कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो आईसीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के टेक्स्ट बुक के ऊपर है। ये इस टेक्स्ट बुक को हम फॉलो करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उसको कवर करेंगे, जितने भी यूनिट्स होंगे हम उसको कवर करेंगे। इसके जितने भी यूनिट्स हैं उस यूनिट्स को मैंने डिटेल से पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने इस बुक में पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, इसके फ़वाइद और एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो पहला टॉपिक मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है वो है कंप्यूटर इन इट्स बेसिक ऑपरेशन। चलते हैं आज के एसएलओज के ऊपर कि इसके एसएलओज क्या हैं। एसएलओज हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कंप्यूटर को डिफ़ाइन कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो बेसिक ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के, उसको आप देख सकेंगे। इसको आईपीओ साइकिल भी कहते हैं, उसको भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसका जो ऑपरेशन का जो ब्लॉक डायग्राम बनता है उसको भी आप इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलते हैं बाकायदा अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा as input, process the data, store the data until needed, and produce information as output automatically according to the set of instructions. So इसको हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं। क्या है कंप्यूटर? बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा एज इनपुट लेता है। फिर फर्ज करो मेरी जो माइक लगी हुई है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइस डेटा दे रहा हूँ कंप्यूटर को। तो ये वॉइस डेटा क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। सामने मेरा कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे से क्या हो रहा है, कैमरे से इनपुट जा रही है, वीडियो इनपुट जा रही है कंप्यूटर को। इन दोनों इनपुट को, इन दोनों डेटा को कंप्यूटर क्या कर रहा है, एज ए इनपुट ले रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है। साथ में इसको स्टोर भी कर रहा है, परमानेंट मेमोरी में जो मेरे कंप्यूटर में एसएसडी लगी हुई है वहां पर वो ये साथ में स्टोर भी कर रहा है। कैसे स्टोर करता है? मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ओबीएस स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है वो चला रहा हूँ। ओबीएस स्टूडियो में ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं कि जो वॉइस आ रही है और साथ में जो वीडियो आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है उसको सेव करना है कहाँ पर, आपके एसएसडी में या जो आपकी परमानेंट मेमोरी लगी होती है। ये इंस्ट्रक्शंस उस सॉफ्टवेयर में हैं जो कि कंप्यूटर को बता रहा है कि आपने ये जो इनपुट आ रही है उसको स्टोर करना है। वो स्टोर भी कर रहा है और साथ में वो उस डेटा को प्रोसेस भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो डेटा है वो जा रहा है रैम में, रैम से वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करने के बाद किस में भेज रहा है, परमानेंट मेमोरी में भेज रहा है। इनपुट आ रही है, प्रोसेस हो रही है और प्रोसेस के बाद उसको स्टोर किया जा रहा है और साथ में जब हम चाहें तो वो हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कर देगा। जिस तरह के आप देखते होंगे स्पीकर पे या मॉनिटर पे, आपके सामने जो अभी यूट्यूब चल रही है, वीडियो पे आप देख रहे हैं, वीडियो चल रही है, तो वो ये क्या हो रहा है, ये आपको आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है। ये आउटपुट एज इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसको हम डिटेल में आप आगे चलकर देख सकते हैं, देख लेंगे। अभी है स्लो बेस जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट मेक अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक? हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्यों कहते हैं, साथ में हम कंप्यूटर को ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्यों कहते हैं, उसको हम देखते हैं। वाई कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? देखिए, जितने भी डिवाइसेस हैं जो डीसी करंट पे चलते हैं, यानी दो दो करंट है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, अल्टरनेट करंट है, दूसरा है डीसी करंट। जितने भी डीसी करंट है, जितने भी डिवाइस डीसी करंट पे चलेंगे वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चूंकि कंप्यूटर डीसी करंट पे चलता है तो इस वजह से ये कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसलिए कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। दूसरा, कंप्यूटर को हम ऑटोमेटिक क्यों कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर को हम ऑटोमेटिक इसलिए कहते हैं, एक दफ़ा इसको प्रोग्राम कर दें तो ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। आप देख रहे हैं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं कंप्यूटर के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इंटरेक्शन में कंप्यूटर के साथ नहीं कर रहा, वो खुद ब खुद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो OBS स्टूडियो है, वो जो सॉफ्टवेयर मैंने चलाया है, वो उसको कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये काम करना है। तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कर रहा है, वीडियो को और ऑडियो को स्टोर कर रहा है, सेव कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से कंप्यूटर को ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं, कि ऑटोमेटिक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद जैसे ही प्रोग्राम दे देंगे वो प्रोग्राम खुद ब खुद चलना स्टार्ट कर देगा। इस वजह से इसको कंप्यूटर को ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन, वहां पर एक लफ्ज था, एक वर्ड था,
अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? इंस्ट्रक्शन बेसिकली कमांड्स होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि आपने करना क्या है। जिस तरह यहाँ पर देख सकते हैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, यहाँ पर एक वो है स्टेटमेंट है सी आउट हेलो ICS स्टूडेंट। ये बेसिकली कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर के लिए एक स्टेटमेंट है कि आपने आउटपुट पे क्या जनरेट करना है, हेलो ICS स्टूडेंट ये जनरेट करना है, ये आउटपुट देना हो, ये आउटपुट देना है। सो ये कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस है। आगे चलते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है? सो डेटा और इन्फॉर्मेशन द वर्ड्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करते हैं, आज ये भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए जब आप सेंसस हो रही होती है, मरदमशुमारी होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपके पास एक एनिमोरेटर आता है, यानी जो सेंसस ले रहा होता है वो बंदा आता है, वो आपसे आपके घर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है। यानी कि कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, नाम क्या है उनके, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है, ये सारी चीज़ें वापस ले रहा है। तो ये क्या है? ये बेसिकली डेटा है। ये जो नाम है पूछ रहा है, ये जो डिफरेंट मेल कितने, फीमेल कितनी, ये सारे क्या है? डेटा है। और बाद में जब आप देखते हैं, जब सेंसस का रिजल्ट आता है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि हमारे शहर में इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने एजुकेटेड हैं, इतने अनएजुकेटेड हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बुजुर्ग हैं। तो ये सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। ये जो बाद में डिटेल आ जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब डेटा क्या है? रॉ डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड रॉ फिगर्स दैट हैव नो मीनिंग्स। कुछ रॉ फैक्ट्स होती हैं और रॉ फिगर्स होती हैं जो कि जिसकी कुछ खास मकसद नहीं होता। रॉ फैक्ट्स क्या है? नेम, कलर, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है? ये बेसिकली है डेटा है। या जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम है अली, अली क्या है? एक रॉ फैक्ट्स है। इस तरह मार्क्स है 510 500, ये क्या है? ये रॉ फैक्ट फिगर्स है। सो इसके अगेंस्ट आप नहीं देख जा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप देख लें, स्टूडेंट अली गॉट 84 मार्क्स, 84% मार्क्स। इससे आपको पता चल जाता है कि अली ने 84% मार्क्स ली हुई हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है। सो ये इंफॉर्मेशन जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट किया? यहाँ पर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या करता है? पहले आपसे डेटा लेता है और इस डेटा के बेस पे क्या करता है? आपको आउटपुट में एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। चलो इसको हम देख भी लेते हैं एक दफ़ा। ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसको हम चला लेते हैं यहाँ से। ये मैंने चला ली, इसकी स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। सो पहले पहले क्या मांग रहा है? पहले पहले मांग रहा है कि इंटर अ नेम। मैंने नाम इंटर कर दिया अली। सो ये मैंने डेटा दिया, रॉ फैक्ट दे दी। उसके बाद वो कहता है इंटर मार्क्स ऑफ ICS फर्स्ट। फर्स्ट के मार्क्स दे दें, वो है 500 मैंने दे दिए। ये मैंने क्या दिया? डेटा दे दिया, फिगर है। दूसरे पार्ट का वो ICS सेकंड पार्ट का वो मांग रहा है मार्क्स, तो ये उसने दे दिए 510 मार्क्स, ये भी मैंने डेटा दिया। और देखिए ऑटोमेटिकली उसने क्या कह दिया? एक आउटपुट जनरेट कर दी जो कि कहता है कि 84 मार्क्स अली ने ले लिए। सो हमने डेटा दिया, डेटा देने के बाद उसने हमें एज आउटपुट इंफॉर्मेशन दे दी। सो वो जो बात थी ना कि वो डेटा एक्सेप्ट करता है और आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो इस तरह से वो हम इनपुट देते हैं और साथ में वो हमें आउटपुट देता है। सो डेटा और इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। डेटा एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जिसकी कुछ खास मीनिंग नहीं होती। इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी कुछ खास मीनिंग बन जाती है, वो मीनिंगफुल बन जाता है। सो अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब वहाँ पर एक लफ्ज़ था, वर्ड्स थे इनपुट और आउटपुट। जो बाहर से हम कंप्यूटर को देते हैं, वो जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है? इनपुट होती है। तो इनपुट किसके थ्रू दे सकते हैं? वीडियो कैमरा हो सकती है, डिजिटल कैमरा है, और साथ में कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, जो तरह माइक लगा हुआ है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। हम यहाँ से क्या देते हैं? कंप्यूटर को कुछ देते हैं जो कि इनपुट है। आउटपुट, जो कंप्यूटर हमें दे आउट, वो क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। मसलन आपका हमारे सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, मॉनिटर है, या आपके मोबाइल पे जो दिख रहा है आपको, वो क्या है? आउटपुट है। इस तरह प्रिंटर पे जो आपको मिल जाती है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है, वो क्या है? आउटपुट है। सो जो कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है बेसिक ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है एज ए स्टार, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या कितनी किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? 4 किस्म के ऑपरेशन। इनपुट, जब हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हैं, जो कंप्यूटर डेटा ले रहा होता है, उस ऑपरेशन को कहते हैं इनपुट ऑपरेशन। जब उस डेटा पे प्रोसेसिंग होती है, जिस तरह
मार्क्स थे ICS फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के या साथ में सेकंड ईयर के, तो 500 और प्लस 510 उसको हमने प्लस किया तो रिजल्ट में क्या आया, टोटल 84 मार्क्स ही आए। तो वो जो इंटरनल ऑपरेशंस थी, जो प्रोसेसिंग हुई थी, वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, जो कि CPU ने परफॉर्म की। वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, CPU परफॉर्म करता है। जो CPU है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, वो उसको एक को कहते हैं ALU, दूसरे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये क्या होती हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे। अब तीसरा जो ऑपरेशन है वो आउटपुट ऑपरेशन है। कंप्यूटर जो हमें देता है, हमें प्रोवाइड करता है, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट ऑपरेशन। यानी कि आपको स्क्रीन में जो नजर आ रहा होता है या स्पीकर पे जो आप सुन रहे होते हैं, तो वो कंप्यूटर हमें जनरेट करके दे रहा होता है। वो जनरेट करके हमें देना जो काम है वो कहलाएगा आउटपुट ऑपरेशन। साथ में स्टोरेज ऑपरेशन होता है। स्टोरेज ऑपरेशन क्या होती है, स्टोरेज ऑपरेशन बेसिकली जब आप कंट्रोल एस दबाते हैं, किसी चीज में टाइप कर रहे होते हैं या कुछ डेटा को आप सेव करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो आपके परमानेंट मेमोरी में वो स्टोर कर देता है। तो वो स्टोरिंग क्या कहलाती है, स्टोरेज ऑपरेशन कहलाती है। यानी कंप्यूटर में डेटा को सेव करना क्या कहलाएगा, स्टोरेज ऑपरेशन कहलाएगा। अब जो बेसिक ऑपरेशन का जनरल ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है, पहले पहले क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से किसी चीज से भी हम इनपुट दे सकते हैं। फिर उस इनपुट को आगे हम CPU के पास जाएगा, CPU उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट पे रिजल्ट शो कर देगा। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, परमानेंट मेमोरी में हम स्टोर भी कर सकते हैं। एक कंसेप्ट है, नेक्स्ट मैं उसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, उसको आप थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर जो इनपुट है, इनपुट वो बेसिकली अगर कीबोर्ड से है या माउस से है, वो बेसिकली जाएगी कहाँ पर, पहले सीयू के सॉरी CPU के पास। CPU उसको पहले, जो यहाँ पर CU लगा हुआ है, कंट्रोल यूनिट, दो CPU के दो पार्ट्स हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और एक कंट्रोल यूनिट है। जो कंट्रोल यूनिट है वो देखता है कि इस इंस्ट्रक्शन में है क्या। इसमें जिस तरह पहले था वो प्रिंट करना था नाम को, तो उसको पढ़ना किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। साथ में जो ALU है वो प्रोसेसिंग करता है। वो जो जमा हो गए थे मार्क्स, वो जो जमा करने का ऑपरेशन था वो कौन करेगा, ALU करेगा। काम सारा CPU ने करना है, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन को देखेगा कि इसमें है क्या, वो कंट्रोल यूनिट का काम है। उस पर जो प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी वो किसका काम है, ALU का काम है। सो जो इनपुट माइक या वीडियो ये जो आएगी वो पहले जाएगी कहाँ पे, वो पहले जाएगी आपके रैम में, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी से फिर जाएगी CPU में, और CPU अगर उसको स्टोर करना चाहे तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगा। अगर वो उसको आउटपुट में भेजना चाहता है तो वो आउटपुट में आ जाएगा। एक दफा फिर समझे, जो इनपुट कीबोर्ड और माउस से आएगी वो डायरेक्टली जाएगी किसमें, CPU में। और जो इनपुट आएगी ऑडियो वीडियो इस तरह के या ग्राफिक्स के जो रिलेटेड जो इनपुट होगा, डेटा होगा, वो जाएगा पहले रैम में, रैम से जाएगा CPU में, CPU उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो अगर आउटपुट में भेजना चाहते थे तो वो आउटपुट में जाएगा, या उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेजना चाहता है तो सेकेंडरी मेमोरी में भेज देगा। या साथ में आपका जब कभी क्लिक करते हैं किसी गेम पे या किस चीज़ पे क्लिक करते हैं, वो सबसे पहले लोड होगा सेकेंडरी मेमोरी से रैम में, यानी प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपका मोबाइल है तो वो रोम से लोड होगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी के बाद वो जाएगा CPU में, और CPU उसको प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट पे डिस्प्ले कर रहा होता है। सो इनपुट आता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर जाता है आउटपुट में, आउटपुट आ जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो क्या है, ड्रा अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो ये डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ ALU, मैंने अभी बताया कि रोल क्या है ALU का, प्रोसेसिंग करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, जमा करना, मनफी करना, कंपेरिजन करना, ये सारा काम किसका है, ALU का है। तो आप समझ, एक्सप्लेन द हाउ मेमोरी एंड CPU वर्क टुगेदर। अभी मैंने डिस्कस किया कि पहले रैम में जाती है चीज़, रैम से फिर CPU में, और CPU से फिर आउटपुट में, या CPU अगर चाहे तो उसको परमानेंट मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको थोड़ा सा समझ गए होंगे। सो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप इसको पढ़ लें, देख लें। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और मैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये कुछ MCQs हैं, आप इस MCQs को भी देख लें। यहाँ से अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट्स में। सो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस और अर्ली कंप्यूटिंग और मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जो आपके कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक है।